जिस महीने दो प्रमुख ग्रह चेष्टा बल को प्राप्त करके चल रहे हों, यानी वक्रगत अवस्थाओं के साथ में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव चलायमान हो, सूर्यदेव की स्थितियां स्वराशि स्थान से निकलकर कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर रही हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, यानी सितंबर 2023 का मासिक राशिफल शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए किन संकेतों के साथ में है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 5, 6 एवं 7 सितंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव वृषभ राशि स्थान में रहने वाला होगा, जो कि इनका उच्चस्थ राशि स्थान है। शुक्र पूरे ही महीने यानी प्रथम भाव के अधिपति और रोग रिपु ऋण भाव के अधिपति यहाँ पराक्रम भाव में चंद्रमा राशि स्थान में रहने वाले होंगे। भाग्य भाव पर इनकी प्रमुख दृष्टि। सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ 17 सितंबर 2023 तक सिंह राशि स्थान में, उसके बाद सूर्यदेव पंचम प्रवेश कर जाएंगे यानी कन्या राशि स्थान में होंगे। बुध की स्थितियाँ यहाँ इतने बेहतर फल नहीं देती, परंतु धनेश और पंचमेश होकर जो बुध हैं वो स्वयं या चतुर्थ भाव में पूरे ही महीने। मंगल की स्थितियाँ पूरे ही महीने शत्रु राशि स्थान में, एक तरह से द्वादश एवं सप्तम भाव के अधिपति पंचम भाव में रिलेशंस के प्रोसेस को लेकर ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेम है। सूर्यदेव की स्थितियाँ भी यह विक्रम योग बनाने वाली होगी कुछ समय के बाद। राहु केतु का जो आधार है वो एक तरह से द्वादश और षष्ठ भाव के साथ में चलता हुआ देवगुरु बृहस्पति इसे क्रमबद्ध सिरे के साथ में 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, हालांकि मित्र राशि स्थान में रहने वाले होंगे। अष्टम भाव के अधिपति का इस तरह से वक्रगत हो जाना एक अच्छा संकेत है विदेश संबंधी कार्यों के लिए। शनिदेव दशम भाव में शशि योग की अवस्थाओं को निर्मित करके वक्रगत चलायमान है। भाग दौड़ अत्यधिक सिरे के साथ में बढ़ी हुई। चर्चा प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। सर्वप्रथम आप ये पाएंगे कि जो यहाँ कोई भी प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है, कोई डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर मीटिंग में आपको एब्रप्ट बेसिस के ऊपर बुलाया गया है, परंतु आप पूरी ही मीटिंग में छा जाते हैं, ये अवस्थाएं आपके समक्ष रह सकती है। आपकी वाणी विद्वता के साथ में मृदुभाषिता को भी लेकर चल रही है। इन 30 दिनों को स्वयं के लिए आप जितना आत्मसात करके चलेंगे, उतना ही जीवन के क्रमबद्ध सिरे में एक तरह से डिमार्केशन के प्रोसेस को लेकर आने वाले होंगे। कोई भी साहसिक निर्णय कामकाजी जीवन को लेकर यदि आपको अपने लिए स्थापित करना है, अब यहाँ साहसिक निर्णय से सीधा सीधा अर्थ एक ही प्रवृत्ति से है कि आप यदि यहाँ पर स्वयं को किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं जिसमें आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ऑफर तो बहुत बड़ा है। वहीं जॉब से बिजनेस की कोई भी अप्रोच आ गई है, किस तरह से जाएंगे? अभी तक तो घर परिवार पूरा ही कन्वेंशनल बेसिस पर जॉब करता रहा है, महीने के महीने तनख्वाह आई और उसके साथ में चले। हम इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, घर परिवार का खर्च किस तरह से चलेगा, हम कहीं असफल हुए तो उन सारे ही घेरों को हटाकर एक बिंदु क्रम को याद रखने की आवश्यकता है कि शुरुआत जब सधी हुई हो, समग्र तौर के ऊपर जीवन कुछ बेहतरी को देखने की आधारशिला को लेकर चल रहा हो, तो कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस एक तीव्रता के साथ में आप बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा और वहीं से बेहतरी के परिणाम उद्भूत होते चले जाते हैं। द्वितीय भाव की चर्चा करें। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि द्वितीय और पंचम भाव के अधिपति बुध चतुर्थ भाव में है, इसी वजह से धनागमन में स्थितियां ठीक ठाक बनी हुई है, उसको आप मैनेज भी बहुत अच्छे से करने वाले होंगे। परंतु जो एक विंडफॉल की अप्रोच होती है, बहुत तेज़ी से जो धनागमन की स्थितियाँ होती है, वो अपेक्षाएँ यहाँ करने से बचिएगा। बहुत इत्मीनान से खुद को आगे बढ़ाएं। कम्युनिकेशन के साथ हम पुनः निवेदन करेंगे, कन्विंसिंग बेस भी है, परंतु पारिवारिक जनों के साथ यहाँ टकराव निकल कर आ सकते हैं, उनसे पूर्णतया संभलने का प्रयत्न करें। ये भी यहाँ स्मृतियों में रखने की आवश्यकता रहेंगी कि आप अपने लिए यहाँ पर किसी भी कामकाज में हल्का फुल्का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाना भी चाहते हैं, वहाँ पर भी कहीं आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकताएं नहीं। स्पष्टता ये भी है कि यहाँ जो कमीशन संबंधी कामकाज है वो बेटरमेंट के फोल्ड दे सकता है। आप यदि किसी भी पैसिव इनकम के सोर्स को इवॉल्व करना चाहते हैं,
निवेदन करेंगे कि धीरे धीरे वहाँ अपने सधे हुए कदमों के साथ में आप चल सकते हैं। शनिदेव जो दशम भावस्थ हैं और वो भी द्वितीय भाव के अधिपति को देख रहे हैं, इसलिए वहाँ से अद्भुत तीव्रता आपके लिए बनी हुई। वहीं देव गुरु बृहस्पति राहु का भी दृष्टि निक्षेपण जो है वो चतुर्थ भाव पर है। भले ही बुध और गुरु में शत्रुता है, परंतु गुरु की दृष्टि में अमृत है, और वो भी जब धन भाव के अधिपति को जब बृहस्पति देख रहे हों, जो कि इनका कारकत्व भाव हो जाता है, और वहाँ के अधिपति को देख रहे हों, तो बुध की स्थितियाँ यहाँ आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट देती चली जाती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी पोजीशंस को अनफोल्ड कर रहा है। थर्ड हाउस के यदि डिस्कशन की तरफ बढ़ें तो आपका जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है उसमें एक स्मार्टनेस भी बनी हुई है। कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ेंगे, पराक्रम के साथ में जब भाग्य जुड़ता है, व्यक्ति बोलने की तरफ जाए और लोग पूरे मन से सुनने की ओर हों और वो और तीव्रता से अपनी बात को रखता चला जाए, वो किसी यात्रा की तरफ हो, कार्य एक पूरा करने के लिए निकला हो और 2 से 3 कार्य पूरे हो जाएं, उसे अद्भुत सामंजस्य कहा जाता है। पराक्रम के शुक्र की स्थितियों के आधार पर यह सामंजस्य आपके लिए निरंतर निर्मित है। सितंबर 2023 के महीने में शुक्र की ये जो अवस्था रहेगी आपके लिए गठवील भी लेकर आ रही है। 50 लोग मना कर रहे हैं यहां बढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम एकमात्र हैं जिसका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं बढ़कर देखते हैं ना, और वही स्थिति आपके लिए सफलता के अतिरेक रूपी घेरों को समक्ष लेकर आने वाली हो सकती है। उसी ताकत, उसी चेष्टा, उसी प्रबलवान बल के साथ में आप निरंतर गतिमान होते चले जाइएगा। ये भी एक क्लैरिटी ज़रूर आप रखने वाले यहाँ पर रहें। हालांकि जैसे जैसे आपके लिए धनागमन बढ़ेगा, पारिवारिक जनों के साथ भले ही दूरियां नहीं बढ़े, परंतु दोस्तों के साथ में थोड़े से गैप आ सकते हैं, उसको आप संभालने का प्रयत्न ज़रूर करें। चतुर्थ भाव की ओर यदि हम चलते हैं तो निवेदन है कि 17 सितंबर 2023 तक हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर आप सावधानी बरतिएगा। हल्का फुल्का कोई भी इंडिकेशन मिलता है, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर ज़रूर जाएं। बुध की स्थितियां वैसे भी व्यक्ति को एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस के साथ में बढ़ाती है। सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु फिर भी मन तनावग्रसित है। ये तनाव जब घेरने लगता है तो व्यक्ति स्वयं को और अधिक घिरा हुआ महसूस करता है, वहाँ से आप संभलें। हालांकि यहाँ डर भी कई बार व्यक्ति की भागदौड़ बढ़ाता है और उसको काफ़ी हद तक डिसिप्लिन में लेकर आने वाला होता है। जो सूर्य की स्थितियाँ शनिदेव के साथ में दृष्टि निक्षेपण में है, यहाँ माता के साथ कुछ वैचारिक गतिरोध रह सकते हैं, उनसे संभलिएगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर हालांकि स्थितियाँ ठीक ठाक बनी हुई है। आप एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज की ओर त्योहारी समय से पहले कोई भी हामी भरना चाहते हैं, उस लिहाजा इस महीने को अपने लिए फ्लॉलेस मेजर्स के साथ में लेकर चलिएगा। कोई भी रुकावट एवं बाधा भरे संकेत यहाँ आपके लिए सामने नहीं। इस एक प्रकृति प्रदत्त स्थिति के साथ में स्वयं को आप जोड़ते चले जाइएगा, ये भी स्पष्टता जरूर रखें। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पंचम में मंगल है, शत्रु राशि स्थान में ज़रूर है, परंतु आप यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, और जब 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव की भी स्थितियाँ यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में चतुर्थेश होकर हो, तो स्मृतियों में स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न किया जाए कि यहाँ रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप स्वयं को गतिमान करें। ऐसे क्षेत्र विशेष के शिक्षा अध्ययन के साथ में जो महानुभाव यहां पर फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में रिलेट करते हुए अपनी जर्नी को और ज्यादा इवॉल्विंग पर्पस देना चाहते हैं, उनके लिए भी रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। तीव्रगामी स्थितियों को स्थापित करते हुए जितना तेजी से आप खुद को यहां आगे बढ़ाएंगे उतना बेहतर। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए यहाँ काफ़ी हद तक संभलने की, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य उपासना, श्री कृष्ण भक्ति और वहीं गर्भ गीता आदि का पाठ होता रहे। मन जितना शांत चित्त रहे उतना बेहतरी के संप्रेषण स्थापित होते चले जाते हैं। विशेष तौर पर मंगलवार के दिवस में शिव उपासना की तरफ जाना, शिवपुत्र कार्तिकेय उपासना की और प्रतिपक्ष के साथ में मिलकर जाना, परोक्ष तौर पर उस स्थिति को भी अपने जीवन के भीतर स्थापित करना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। और वहीं ये स्पष्टता भी रखिएगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में आप किसी कोर्स आदि की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी खुद को कन्वेंशनल एजुकेशन देना चाहते हैं कि पहले सिद्धांतों को समझें फिर निवेश की प्रक्रियाओं की ओर जाएं। ऐसी अवस्थाएं यदि है तब भी इस महीने को आपके लिए अत्यंत बेहतर कहा जाएगा। वहीं चर्चा हम बढ़ाते हैं षष्ठ भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि षष्ठ भाव में केतु और षष्ठेश होकर जो शुक्र की स्थितियां पराक्रम भाव में है, इसलिए मस्क्यूलर पेन, नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज,
कुछ हद तक बैक पेन से संबंधित समस्या और विशेष तौर पर 16-17 सितंबर से 30 सितंबर तक के अंतराल में मधुमेह संबंधी रोग से भी आप संभल कर काफ़ी हद तक चलिएगा। 6th हाउस की वजह से एक और बात आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ पर शत्रु पक्ष हावी तो नहीं है, परंतु कई बार हम उनको निमंत्रित करने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसी बात किया जाते हैं जिससे उनके साथ में एक उकसावे का आधार निकल कर आ जाता है। उससे समग्र तौर पर स्वयं को संभालने का प्रयत्न करें। और वहीं ये भी याद रखें कि यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच है, धीमेपन के साथ में कोई एसेट क्रिएशन की तरफ आप जा रहे हैं, ऐसा कोई भी निर्णय और ले रहे हैं, उसमें इतना चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। स्वयं की विचारधारा के साथ में ऐसे कोई भी प्रक्रिया जोड़ना चाहते हैं, आप आसानी से उस ओर बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर मंगल पंचम भाव में है। इसी वजह से किसी भी रिलेशन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं। ये स्पष्टता भी लेकर चलिएगा कि जो शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण है वो सप्तम भाव पर है। इसी वजह से रिलेशन के साथ में घर परिवार को इत्तला देनी है, उस और बढ़ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में हल्की फुल्की कमी आ सकती है, ये ज़रूर मानते हैं। कई बार व्यक्ति समय नहीं दे पाता, कई बार व्यक्ति समय देता भी है तो वो तकनीक के साथ में रहता हुआ उनको वो टाइम के फोल्डेड अप्रोच नहीं देता, अपनत्व के भाव नहीं जगा पाता। वहाँ से समग्र रूपेण स्वयं को आप संभाल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी स्पष्टता आप ज़रूर रखने वाले रहें कि आपके लिए फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। इसमें कोई भी नकारात्मकता भरा सिरा उपस्थित रहने वाला नहीं। आप अपनी ताकत के साथ में जीवन को सामंजस्यपूर्ण आधार निरंतर तौर पर देते चले जा रहे हैं। ये एक क्लैरिटी भी ज़रूर बनाकर रखें। याद रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो बहुत अधिक धीमेपन के साथ में यहाँ लेने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस के साथ में अपने किसी भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए अद्भुत अवस्थाएं निर्मित होती चली जा रही हैं। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति यहाँ द्वादश भावस्थ क्रम में रहेंगे। गुरु राहु का दृष्टि संबंध पुनः यहाँ अष्टम भाव के साथ विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता बनी हुई है। लंबे समय से जो अटकाव थे अब वो धीरे धीरे कमतरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहने वाला होगा, क्योंकि राहु की अंशगत व्यवस्थाएं अब लगातार ढलान की ओर अग्रसर हैं। आप वीज़ा संबंधी किसी भी प्रोसेस की ओर जा रहे हैं, आप शिक्षा संबंधी स्थितियों को वहाँ से आत्मसात करना चाह रहे हैं, बेटरमेंट है। किसी भी हुनर को लोगों के सामने रखने की जो प्रक्रिया होती है उस तीव्रगामी आभा के साथ में जीवन लगातार प्रगतिशीलता को प्राप्त करता चला जाएगा। मन के भीतर किसी भी तरीके का उद्वेलित करने वाला भाव अपने साथ आप रखने से पूर्णकालिक तौर पर बचिएगा। ये भी एक स्पष्टता। और वहीं स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम पहले से सताती रही है तो इस महीने और प्रिसाइज ट्रीटमेंट की ओर जाने की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति षष्ठ को भी और साथ ही साथ यहाँ अष्टम को भी अपनी दृष्टि निक्षेपण के साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं हम बढ़ते हैं यहाँ नवम भाव की ओर। नवमेश होकर शनिदेव दशम भावस्थ क्रम में यहाँ भाग्य तथा अध्यात्म का अद्भुत सामंजस्य आपके साथ में लगातार जीवन में प्रगतिशीलता को देता चला जा रहा है। ये बात भी स्पष्ट है कि आपके लिए जो हायर एजुकेशन संबंधी प्रोसेस होते हैं उसमें पॉजिटिविटी रहेगी। एक बार चेक कीजिएगा अपनी हॉरोस्कोप के साथ में कि शनिदेव अथवा देवगुरु बृहस्पति दोनों में से कौन से ग्रह जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं, क्योंकि 4 सितंबर के बाद से गुरु भी वक्री, शनिदेव तो निरंतर 4 नवंबर तक वक्रगत अवस्थाओं के साथ में चलायमान है ही। इसलिए यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ इंस्टेंट अप्रोच में आपको डिसीजन लेना हो और मिली सेकेंड्स में मन ये बात कह रहा हो कि नहीं जाया जा सकता है, रुकने की जरूरत नहीं है, संशय यहाँ सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं और कुछ नहीं, तो फिर व्यक्ति भाग्य और कर्म के सहयोग के साथ में आगे बढ़ सकता है। यहाँ आप यदि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में, या आईटी फील्ड के किसी भी स्पेसिफिक फोल्ड के साथ में कोई बहुत बड़ी चेंज को इवॉल्व कर रहे हैं, तब भी आप गतिमान हो सकते हैं। दशम भाव के साथ में शशयोग निर्मित है, भागदौड़ है, भागदौड़ के मध्य आनंद है, उस आनंद के मध्य आगे के जीवन की संभावनाओं के प्रभावशाली क्रम है, जिसके साथ में आप और तेजी से खुद को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। माता पिता के साथ में यहाँ जो जुड़ाव की प्रक्रिया होती है वो बहुत गहराई से उपस्थित रहने वाली रहेगी। मन के भीतर की चिंताओं को
आप बहुत अच्छे से हटाकर चलिएगा। और वहीं अदम्य इच्छा शक्ति के बूते आप महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकते हैं। जिन कार्यों के साथ में आपको संभावनाएं नहीं नजर आ रही थी परंतु फिर भी आप प्रयासरत थे, अंत तो गत्वा वहीं से बेहतरी है। महीनों तक किसी भी एक कार्य के लिए चेष्टा की और एक दिन वो सामने होगा जो परिणाम लेकर आएगा। ये दिवस विशेष की स्थितियां आपके समक्ष प्रभावशाली आधार को निर्मित करती चली जाती है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थिक क्रम में, और वो भी एक तरह से यहाँ स्पष्ट रूपेण चांडाल दोष बना हुआ, परंतु लाभ भाव के साथ में यहाँ स्थितियाँ बहुत अधिक व्यवस्थित होकर चल रही है क्योंकि मंगल का दृष्टि निक्षेपण भी है। सर्वांगीण लाभ के साथ में धीरे धीरे आप गतिमान होते चले जा रहे हैं। और वहीं द्वादश भाव की चर्चा करें, गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर है परंतु इसका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। इस वजह से खर्चों पर अब नियंत्रण रहने वाला होगा। अत्यधिक सोच का जो आप व्यय कर रहे थे वहाँ से भी अब आप नियंत्रण प्राप्त करते चले जाएंगे। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है जो आपके साथ साथ चलती चली जा रही है। हालांकि यहाँ ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से आप खुद को जितना संभालते हैं उतनी बेहतरी रहने वाली होगी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।